डियर स्टूडेंट्स, आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक्सरसाइज 1.1 को पूरा करने के लिए। तो आइए 1.1 के जो अगला सम है, फोर्थ सम है, उसको देखते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। कल हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा था, आज हम लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। ये रोस्टर फॉर्म हमारे पास गिवन है। तो देखिए फोर्थ सम के अंदर हमने लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म। बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, ये कोई सेट है ए। तो इसके अंदर सबसे पहले x, फिर x को डिफाइन कर देना है। किस तरह से? अब देखिए किस तरह से सीरीज बन रही है। 3, 6, 9, 12, 3 का टेबल है। तो मतलब x इज इक्वल टू 3n एंड यहां पर देखो n क्या है? एक नंबर है जिसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3, 2 से मल्टीप्लाई करें 6, 3 से मल्टीप्लाई करें 9, 4 से मल्टीप्लाई करें तो 10। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? इसका मतलब 1 है या 1 से 1 के बराबर है या 1 से बड़ी है, इक्वल टू और ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू 4। अब देखिए जो n है, n की वैल्यू किस किस में वेरी कर रही है? 1 और 1 से ज्यादा, 4 और 4 से कम। तो ये हमारी रोस्टर फॉर्म है। तो देखिए इस प्रकार रोस्टर फॉर्म लिखी जाती है। x इज इक्वल टू 3n एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 4। तो ऐसे x को डिफाइन कर दिया। बिल्डर फॉर्म कोई नाम दे दें इसको b। पहले इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ये है क्या। अब ध्यान से देखें, ये 2 की पावर कितनी है? 1। ये 2 की पावर कितनी है? 2। ये 2 की पावर कितनी है? 3। ये 2 की पावर कितनी है? 4। ये 2 की पावर कितनी है? 5। मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा। इसको किस प्रकार लिखेंगे? x इज इक्वल टू 2 की पावर n। 2 की पावर n, ये पावर बन गई 1 2 3। लेकिन n क्या है? 1 से लेकर 5 तक एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 5। मेरे ख्याल में पूरा क्लियर हो गया होगा। इसको हमने डिफाइन कर दिया। इस x को भी 2 की पावर n है और n की वैल्यू 1 और 5 के बीच बीच में है और 1 और 5 भी हो सकती है। तो नेक्स्ट सेट बिल्डर फॉर्म इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये भी ध्यान से आप ऑब्जर्व करें। क्या ऑब्जर्व करें? ये 5 है, ये 25 है, 125 है, 625 है। तो ये 5 की पावर 1 है, 5 की पावर कितनी है? 2 है, 5 की पावर कितनी है? 3 है, 5 की पावर कितनी है? 4 है। तो ऐसे ही इसको लिख देंगे। तो लेट कोई भी नाम दे दें, इसको भी b दे देता हूं। x और x को डिफाइन करना है। तो x इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर n। अब n क्या है? वो 1 और 4 के बराबर भी है और बीच में भी है। तो हमने इसको डिफाइन कर दिया। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म, इसी से ये सेट बना है। तो आगे चलते हैं फोर्थ पार्ट, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म कोई भी नाम दे दे इसको, जैसे डी दे दिया। x, अब x को डिफाइन करना है। तो क्या नजर आ रहा है? यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, उसके बाद ये 3 पॉइंट्स है। ये 3 पॉइंट इंडिकेट करते हैं ये कंटिन्यू है। 2 4 6 8 10 12 ऐसे कंटिन्यू है। फिर ये क्या बन गया? इसका मतलब क्या है? ये इवन नंबर। क्या है? इवन नंबर। एंड व्हाट इज x? x is an even natural number। मेरे ख्याल में क्लियर होगा। पहले x और फिर x को क्या कर दिया हमने? डिफाइन करना होता है। x क्या है उसको हमने डिफाइन कर दिया। तो नेक्स्ट है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट तो नाम दे देता हूं x। अब x को डिफाइन कर लें। क्या है ये? ध्यानपूर्वक आप देखें। 1 का स्क्वायर है,
2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, जाते 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 कितने तक, कितने का स्क्वायर है, 10 का। तो मेरे ख्याल में आपको आइडिया आ गया होगा मैं क्या लिखने वाला हूं। x इज इक्वल टू n स्क्वायर एंड व्हाट इज n, वैल्यू ऑफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 10। तो यहाँ 1 से लेकर 10 तक जो वैल्यू है n की लाई करती है। तो सेट बिल्डर फॉर्म इस तरह से लिखा जाता है, आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका है। अगले सम की तरफ बढ़ते हैं, फिफ्थ सम की तरफ। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये हमें सेट गिवन है, आप ये कह सकते हो इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, या आप ये कह सकते हो इनके एलिमेंट शो करने हैं। तो एलिमेंट किस प्रकार से इनके शो करें, x को आगे डिफाइन किया हुआ, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1, 3, 5, ऐसे हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस पॉइंट्स का क्या मतलब है, कंटिन्यू। इसी तरह सेकेंड पार्ट में x इज एन इंटीजर। अब इंटीजर क्या होते हैं, सभी वो वैल्यूज जो माइनस में हो, जीरो भी इंक्लूड होती है और प्लस वाली भी इंक्लूड होती है, लेकिन वो फ्रैक्शन में नहीं होती। तो ये देखिए -12 से बड़ी और 9/2 से छोटी। -12 से बड़ा कौन सा इंटीजर होता है, -12, मतलब -12 का क्या मतलब है, -0.5। तो -0.5 से कौन सा बड़ा होगा, 0 बड़ा होगा, कौन सा, 0। फिर 1, 2, 3, फिर ये 9/2 का क्या मतलब है, 4.5। तो 4.5 से छोटा कौन सा इंटीजर होता है, 4। तो यहां तक हमने इनको लिख देने हैं। तो इसके कौन से एलिमेंट है जो डिफाइन किए हुए थे, वो कौन से हो गए, 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। यहां पर क्या है, x इज एन इंटीजर, x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। तो इस स्थिति के अंदर क्या होता है, x स्क्वायर है जो मान लीजिए इक्वल टू 4 है, तो x की वैल्यू कितनी आती है, ±2। तो इसका मतलब क्या है, जो वैल्यू लाई करती है -2 और 2 के बीच में, यानी x किस किस के बीच में रहेगा, -2 और 2 के बीच में। इसका मीनिंग ये है। तो कौन कौन से एलिमेंट हो गए फिर, -2, -1, 0, 1, 2। तो इस स्थिति को हम ऐसे इसके एलिमेंट शो कर देते हैं, -2 से लेकर 2 तक, -2, -1, 0, 1, 2। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको बताया था x है, या x क्या डिफाइन किया हुआ है, x इज ए लेटर इन द वर्ड लोएल। तो आपको एक बात बताई कि लेटर को सेट में लिखते वक्त एलिमेंट्स को, ऑब्जेक्ट को, मेंबर को तो रिपीट नहीं किया जाता। तो फिर कौन सी हो गई, L, O, Y, A। L ये दूसरी बार नहीं लिखा जाएगा, तो ये आपके एलिमेंट्स जो है वो इसके अंदर आ गए। इसी तरह से नेक्स्ट E, X इज ए मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। वो मंथ लिखने हैं जिनमें 31 डेज नहीं है। तो गिनती करिए, जनवरी में 31 होते हैं। तो उसके बाद कौन सा आ गया, फरवरी, मार्च में होते हैं, अप्रैल में 31 नहीं होते। तो अप्रैल, मई में 31 होते हैं, मई, जून, जुलाई में 31 होते हैं, नहीं लिखना। अगस्त में 31 होते हैं, नहीं लिखना। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के बाद फिर नवंबर में 31 नहीं होते। तो इस तरह से आपका जो सेट के एलिमेंट्स है वो आपके सामने है। फरवरी है, अप्रैल है, जून है, सितंबर है और नवंबर है, जिसमें 31 नहीं होते। तो ये x इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रोसीड्स के से पहले वाले कंसोनेंट लिखने हैं। कौन से, एक वॉवल होते हैं और एक कंसोनेंट। तो वॉवल्स को छोड़ देंगे, बाकी लिख देंगे। ए से शुरू करते हैं, ए वॉवल है, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई फिर वॉवल है, ए के बाद ई वॉवल है, ए बी सी डी ई, इसके बाद एफ जी एच, आई फिर वॉवल है, आई जे, तो के तक, के से पहले वाले लिखने थे, बी सी डी एफ
जी एच और जे, इसमें हमने वॉवल को छोड़ दिया अकेले, कंसोनेंट लिखेंगे। इस प्रकार से हम इसको जो इसके एलिमेंट्स है उनको हमने सेट की फॉर्म में सम देखते हैं। बहुत ही आसान है, बिल्कुल रोस्टर फॉर्म और जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो हमारे सामने है। सिर्फ हमने क्या करना है, मैच करना है। मैच ईच ऑफ द सेट्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट साइड डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म लिखी हुई है और ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म लिखी हुई है। तो जल्दी से आप इनको मैच कर दें, आपको अच्छी तरह से समझ भी आ चुका है रोस्टर क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म सेट कौन सा होता है। 1 2 3 6। तो देखिए पहला x इज ए प्राइम नंबर, यहाँ पर प्राइम नंबर नहीं है, ये नहीं करेगा फर्स्ट से मैच। दूसरा x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, नहीं है, ये कम है। x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, डिवाइजर ऑफ 6। ये देखिए 6 के डिवाइजर भी हैं और नेचुरल नंबर भी हैं, तो आप इसको c के साथ मैच करते हैं। तो किसके साथ मैच हो रहा है, ये c के साथ। दूसरा 2 एंड 3, ये देखिए पहले के साथ मैच हो रहा है। x इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, ये दोनों प्राइम नंबर भी हैं और 6 के डिवाइजर भी हैं। ये लीजिए, क्योंकि प्राइम नंबर सिर्फ यही है जो 6 से डिवाइड होते हैं। ये दोनों हो गए मेथड MATHEICS, ये वर्ड से आए हैं। तो ये वर्ड हमारे पास ये डी पर है। x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, तो m है, a है, t है, h है, e है, i है, c है और s है, और वर्ड रिपीट भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये किसके साथ है, d के साथ। ऐसे ही मैच फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ बच गया, वो b के साथ ही जाएगा। फिर भी हम मिला लें x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ऑड नेचुरल नंबर है और लेस देन क्या है 10, तो ये किसके साथ मिल गया, d के साथ। तो उम्मीद करता हूं एक्सरसाइज 1.1 जो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म के ऊपर आधारित ही आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी है। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर लेक्चर आपको मिलेगा।